उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था सेल्स एंड टिश्यूज़ का चैप्टर, और जो प्रीवियस लेक्चर था इस चैप्टर से रिलेटेड उसमें मैंने आपको प्लांट टिश्यू का एक फ्लो चार्ट बताया था, जो कि बुक पेज नंबर 83 पर है। ठीक है, प्लांट टिश्यूज़ के बारे में बताया था। इसके को टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक मेरिस्मेटिक कहलाते हैं और एक परमानेंट। मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था और इसका आंसर भी करवा दिया था। आज जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ वो है बुक पेज नंबर 85 पे परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं उनमें क्या एबिलिटी होती है कि ये डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं इनके ये डिवाइड नहीं हो सकते। और जो पहले आपको करवाया था मेरिस्मेटिक टिश्यू का डिफरेंस यही था कि वो जो टिश्यूज होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनमें डिवीजन का प्रोसेस मौजूद होता है। ठीक है, उनके सेल्स डिवाइड हो सकते थे। और जो परमानेंट टिश्यूज हैं, जैसे कि नेम से जाहिर हो रहा है कि ये जो होते हैं इनमें डिवीजन का प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, और इसमें जो होती है कहीं पर जो होती है इंटरसेलुलर स्पेस भी मौजूद होती है, यानी कि सेल्स के दरमियान में गैप मौजूद होता है। अगर परमानेंट टिश्यूज की टाइप्स की बात करी जाए तो ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कहलाते हैं, यानी कि परमानेंट टिश्यूज की जो होती हैं वो टू टाइप्स होती हैं। एक कहलाते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कहलाते हैं कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। कंपाउंड भी कहते हैं इसको या फिर इसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज भी कहते हैं। ठीक है, ये परमानेंट टिश्यूज की टू टाइप्स हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो है आज लेक्चर में मैं इसके बारे में आपको समझाऊंगी, इसकी टाइप्स वगैरह हैं वो एक्सप्लेन होंगी। और जो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स जो टिश्यूज हैं ये नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन होगा। तो ये जो सिंपल टिश्यूज होते हैं परमानेंट टिश्यूज, ये कैसे होते हैं, ये सिर्फ एक टाइप के सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, ये सिंगल टाइप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं। और अगर भी सिंपल परमानेंट टिश्यूज की टाइप्स को देखा जाए तो सिंपल जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं इसकी थ्री टाइप्स होती हैं। फर्स्ट कहलाती है एपिडर्मल टिश्यू, ठीक है। सेकंड तो इसकी होगी टाइप, इट इज कॉल्ड अ ग्राउंड टिश्यू। और जो थर्ड टाइप होती है इट इज कॉल्ड द सपोर्टिंग टिश्यू। ठीक है, किसकी टाइप्स है, सिंपल टिश्यूज की थ्री टाइप्स हैं। तो सबसे पहले जो देख लेते हैं किसकी, एपिडर्मल टिश्यूज के बारे में, कि जो एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं ये जो बने हुए होते हैं सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है जो कि पूरे प्लांट की बॉडी को कवर किए हुए होती है। यानी कि जो एपिडर्मल टिश्यूज हैं ये क्या करते हैं, जो पूरा प्लांट यानी कि लीफ पे, स्टेम जो होता है उस पे, यानी कि उसकी जो होती है पूरी बॉडी को जो है कवर किए हुए होते हैं सिंगल लेयर से। और इसके अगर फंक्शन की बात की जाए, ठीक है, इसके अगर हम फंक्शन देखें तो ये क्या है, एक तरह के बैरियर का काम करते हैं बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द इंटरनल पार्ट ऑफ टिश्यू। ठीक है, यानी कि वो एक लेयर है जो कि जैसे स्टेम के बिल्कुल बाहर की तरफ एक जो लेयर मौजूद होती है वो एपिडर्मल टिश्यूज की होती है और ये बैरियर का काम करती है, यानी कि एनवायरनमेंट और जो इंटरनल जो प्लांट के टिश्यू हैं उनके दरमियान में।
और ये अगर रूट्स पे जो मौजूद होते हैं तो ये इनका फंक्शन देखा जाए तो ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल का काम कर रहे होते हैं। और इसी तरह अगर ये स्टेम या लीफ पर जो मौजूद होते हैं ये एक मटेरियल का सिक्रिएट करते हैं जिसे क्यूटिन कहा जाता है। ये क्यूटिन क्या चीज होती है? ये एक लेयर होती है जिसको क्यूटिकल भी कहा जाता है, जो कि एवोप्रेशन को रोकती है। यानी कि एपिडर्मल की एक टिश्यू एक लेयर मौजूद होती है, जैसे लीफ पर है, स्टेम पर, उसके ऊपर की तरफ जो होती है वो क्या मौजूद होगा? यानी कि एक जिस तरह अगर एपिडर्मल टिश्यूज की एक लेयर मौजूद है लीफ पर सबसे बाहर की तरफ, एपिडर्मल टिश्यूज की लेयर मौजूद है, तो इसके ऊपर की तरफ एक जो होती है वो क्यूटिकल की लेयर होती है। ठीक है, ये जो लेयर मौजूद होती है इस तरीके से ये क्या करती है? ये एवोप्रेशन के प्रोसेस को रोकने का काम कर रही होती है। ठीक है, और इसी तरीके से जो एपिडर्मल टिश्यूज होते हैं यानी कि ये रूट हेयर्स में भी मौजूद होते हैं और इनमें स्टोमेटा भी जो होते हैं वो मौजूद होते हैं। अगर इनके सिर्फ एपिडर्मल टिश्यूज को कि मैं डायग्राम ड्रॉ करूं कि किस तरीके से नजर आ रहे होते हैं, तो इनकी जो शेप होती है इस तरीके से होते हैं ये एपिडर्मल टिश्यूज। ठीक है, और इनके दरमियान में जो होते हैं वो एपिडर्मल टिश्यूज के गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं, जिनके बारे में आप काफी पढ़ चुके भी हैं प्रीवियस क्लासेस में भी कि ये किडनी शेप्स मौजूद होते हैं, ये गार्ड सेल्स इस तरह। ठीक है, ये गार्ड सेल्स मौजूद होते हैं इनमें। ठीक है, और इनका जो बीच का जो होल होता है ये क्या कहलाता है? ये स्टोमेटा कहलाता है या सिंगल स्टोमा कहलाता है। ठीक है, यानी कि एपिडर्मल जो सेल्स होते हैं इनके दरमियान में गार्ड सेल्स भी मौजूद होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं इसकी जो एपिडर्मल टिश्यूज की सेकंड टाइप है। एपिडर्मल टिश्यूज जो सेकंड टाइप है ये तो सिंपल टिश्यूज की फर्स्ट टाइप हो गई एपिडर्मल, और सेकंड टाइप जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? ग्राउंड टिश्यूज। ठीक है, ग्राउंड टिश्यूज को देख लेते हैं कि ये जो ग्राउंड टिश्यूज होते हैं ये सिंपल टिश्यू से बने हुए होते हैं जो कि पैरेन्काइमा सेल्स कहलाते हैं। यानी कि यह ग्राउंड टिश्यू किससे? पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है, ग्राउंड टिश्यू पैरेन्काइमा सेल से मिलकर देखिए ग्राउंड टिश्यू जो होते हैं पैरेन्काइमा सेल से मिलकर बनते हैं। ये कैसे सेल होते हैं? अगर इनके शेप की बात करें तो ये स्फेरिकल होते हैं, लेकिन ये फ्लैट हो जाते हैं एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि दूसरे सेल से जब ये मिल रहे होते हैं तो वहां पर ये जो होते हैं ये फ्लैट हो जाते हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें कि ये पैरेन्काइमा सेल किस तरीके से होते हैं तो ये इस तरीके से नजर आते हैं। ठीक है, यानी कि स्फेरिकल है लेकिन दूसरे साइड से मिले हुए तो वहां पे ये फ्लैट हो गए हैं और इस तरीके से इनकी शेप नजर आ रही होती है, और ये एक दूसरे के साथ मिल के क्या बना रहे हैं? टिश्यूज बन गए। यानी बात है सेल एक साथ जब अटैच होंगे एक जैसे सेल्स, और इसी के साथ ही अगर इसके साथ दूसरे सेल्स इसी तरीके से अटैच होते जाएंगे तो ये इसके पैरेन्काइमा जो है टिश्यूज बनते चले जाएंगे यहाँ पे, और अगर मजीद इनके सेल्स अटैच हों। ठीक है, और इनके दरम्यान में अगर देखा जाए तो ये जो बाहर की तरफ जो इसकी मौजूद है ये क्या कहलाती है? इनकी सेल वॉल। ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल वॉल कहला रही है। फिर इसी तरह सेल्स के दरम्यान में आप देख रहे होंगे यहाँ पे गैप मौजूद है। ठीक है, ये हिस्सा जो कहला रहा है ये क्या कहलाता है? ये इंटरसेलुलर स्पेस।
ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस मौजूद होती है। इसके अलावा इनके साइड में यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद होता है। ठीक है, इनके सेल्स के साइड्स में देखें तो हर सेल में क्या मौजूद नजर आएगा आपको? न्यूक्लियस। और इसके दरमियान में जो पूरा एक गैप मौजूद होते हैं, लार्ज जगह पे, लार्ज स्पेस पे, यहाँ पे पूरे स्पेस होता है। और इस स्पेस को क्या कहते हैं यकीनन आप जान गए होंगे, क्योंकि आप लोग जो है वो प्लांट सेल पढ़ चुके हैं। आपको पता है न्यूक्लियस जब साइड पे होता है प्लांट सेल में, किस वजह से साइड पे चला जाता है? क्योंकि इनके दरमियान जो स्पेस है, ये जगह है, क्या कहला रही है? इनमें मौजूद होता है वैक्यूल। ठीक है, और इस ये जो वैक्यूल यहाँ पे इसमें मौजूद होता है, लार्ज वैक्यूल, ये क्या काम करता है? स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है। और ये जब ये लीफ में मौजूद होते हैं, ये पैरेन्काइमा सेल्स, तो ये क्या कहलाते हैं? इनको मेसोफिल कहते हैं। इसके अलावा अगर हम इनके फंक्शन देखें पैरेन्काइमा सेल्स के, जो इसमें ये क्या होता है फंक्शन, एक तो ये स्टोरेज ऑफ फूड का काम कर रहे हैं, और इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। और इसके अलावा जो है ये प्लांट के जो सिस्टम में मौजूद होते हैं, ये रेस्पिरेशन के में भी हेल्प करते हैं। और इसके अलावा जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन बनाने का काम भी कर रहे होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं सिंपल जो टिश्यूज थे, इसकी थर्ड टाइप पे। इसकी थर्ड टाइप क्या कहलाती है? जी हाँ, सपोर्टिंग टिश्यूज। ठीक है, सपोर्टिंग टिश्यूज है, ये कैसे होते हैं? प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट। ठीक है, मजबूत भी होते हैं, इसके साथ ही फ्लेक्सिबल भी होते हैं। और सपोर्टिंग टिश्यूज की जो होती है फर्दर जो होते हैं डिवाइड होते हैं, ये 2 ग्रुप्स होते हैं। इनको क्लासिफाई किया जा सकता है 2 ग्रुप्स में। एक कहलाते हैं कोलनकाइमा, और एक कहलाते हैं स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, यानी कि सपोर्टिंग टिश्यू को क्लासिफाई करते हैं 2 ग्रुप्स में, 2 टाइप्स में, कोलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में। ये कहाँ मौजूद होते हैं? ये कॉर्टेक्स के पोर्शन में यानी कि एपिडर्मिस के नीचे की साइड पे मौजूद होते हैं ये। इसके अलावा यंग स्टेम में और मिड रिप ऑफ लीव्स, यानी कि लीफ की जो सेंटर की जो स्पेस होती है, जगह होती है, वहां पे आपने पता होगा कि ये वो जो लाइन आप जा रही होती है, ये क्या कहला रही होती है? इसकी मिड रिप कहलाती है। ये वहां पे मौजूद होते हैं। और इसके अलावा पेटल्स ऑफ फ्लावर्स पे मौजूद होते हैं। और अगर इसका फंक्शन देखा जाए तो क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होने की वजह से, और ये इनका फंक्शन होता है कि सपोर्ट कर रहे होते हैं ऑर्गन्स को जो प्लांट में मौजूद होते हैं। ठीक है, उनको सपोर्ट करने का काम कर रहे होते हैं। और अगर इसका स्ट्रक्चर देखें कोलनकाइमा सेल के, किस तरीके से ये सेल्स नजर आते हैं, तो ये इस तरीके से इसके सेल्स नजर आते हैं। कि इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है। इसमें भी साइड में न्यूक्लियस मौजूद होता है, और सेंटर के हिस्से में वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस मौजूद होता है इनमें। ठीक है, अगेन के मतलब ये 3-4 जो सेल्स है, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं? टिश्यू बना रहे हैं। ये है कोलनकाइमा का स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं
स्क्लेरेंकाइमा पे कि ये किस तरीके से इसके टिश्यूज होते हैं। तो ये कंपोज्ड ऑफ सेल विद रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, ये रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं और सेकेंडरी सेल वॉल बना रहे होते हैं। और इसके अलावा अगर देखें तो ये मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ वुड जो होती है वो इन्हीं स्क्लेरेंकाइमा जो होते हैं टिश्यू की बनी हुई होती है। और अगर इनका हम स्ट्रक्चर देखें तो ये किस तरीके से नज़र आते हैं, इनका स्ट्रक्चर ये इस तरीके से नज़र आते हैं स्क्लेरेंकाइमा। ठीक है, उनमें भी आप देख रहे होंगे बीच में आपको वैक्यूल नजर आ रहे होते हैं। इनकी बाहर की तरफ जो लेयर है ये क्या है, इनकी सेल वॉल है। और इनमें ये कि मैच्योर जो स्क्लेरेंकाइमा होते हैं कैन नॉट इलोंगेटेड, और यानी कि जब ये स्क्लेरेंकाइमा मैच्योर हो जाते हैं तो वो इलोंगेटेड नहीं हो पाते, नहीं रहते। इनका साइज जो होता है मैच्योर स्क्लेरेंकाइमा का। और इसके अलावा जो होते हैं मोस्ट ऑफ देम आर डेड, ठीक है, ये डेड हो जाते हैं। और इनका अगर फंक्शन देखें तो ये क्या हो रहा होते हैं, एक तरह की सपोर्ट कर रहे होते हैं प्लांट को, ठीक है, स्क्लेरेंकाइमा। तो आज जो आपको मैंने करवाया है वो क्या है, यानी कि परमानेंट टिश्यू के बारे में, यानी कि उसकी टाइप्स 2 हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड। इसमें सिंपल की 3 टाइप्स थी, एपिडर्मल, ग्राउंड टिश्यू और सपोर्टिंग टिश्यू, ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया है मैंने। ये जो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स है ये नेक्स्ट क्लास जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब क्लास होमवर्क देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 तक मैं करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है डिफाइन परमानेंट टिश्यू एंड इट्स टाइप। सबसे पहले आपने हेडिंग डालनी है परमानेंट टिश्यू, इसको एक्सप्लेन करना है। फिर टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू की हेडिंग होगी। फिर इसकी 2 टाइप्स हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और इसके बाद कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। उसके बाद आपने सिंपल परमानेंट टिश्यू की हेडिंग डालकर जो है इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये आप इस तरीके से बिल्कुल लिखिएगा जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर सफाई से काम कीजिएगा, हेडिंग के बाद लाइन लीव करके, और जो ए और बी या पॉइंट में 1 2 है वो इसी तरीके से लिखिएगा, क्योंकि किसकी में टाइप्स भी हैं इसमें इंक्लूड, ठीक है। सिंपल टिश्यूज़ के बाद परमानेंट के बाद आपकी ये हेडिंग आ जाएगी टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये आप लिखेंगे। इसकी 3 टाइप्स है, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू। सबसे पहले आपने एपिडर्मल टिश्यू को एक्सप्लेन करना है। इसके बाद इसके जो फंक्शंस दिए गए हैं यहाँ तक लिखिएगा, ये भी कंप्लीट नहीं है, 3 तक है, इसके आगे का भी है, लेकिन ये याद रखिएगा हर सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद एक लाइन लीव करके फिर न्यू स्टार्ट कीजिए, ठीक है। सफाई से काम कीजिएगा और इसमें इन्वर्टेड कॉमास में कोई भी नहीं लिखना है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करना है। 3 तक यहाँ लिखने के बाद Q10 तक फिर आपका ये आ जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ से द कोटिंग से लेकर आपने लिखना है पूरा। फिर 4th पॉइंट लिखेंगे। अच्छा, डायग्राम मैंने मेंशन की है, पेंसिल से लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें आपको बुक पेज नंबर 85 से जो है वो एपिडर्मल टिश्यू की डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। फिगर नंबर 4.37 है एपिडर्मल टिश्यू, यहाँ पे आप कर लेंगे। इसके बाद आपने हेडिंग डालनी है ग्राउंड टिश्यू की, ठीक है, यानी कि एपिडर्मल टिश्यू एक्सप्लेन हो गया। इसके बाद आपने ग्राउंड टिश्यू की हेडिंग डालना है, और जिस तरह पैरेन्काइमा सेल्स को जो है ब्लैक से प्रोमिनेंट करके लिखा है इसी तरीके से लिखिएगा, क्योंकि इसकी भी अभी आगे आपने डायग्राम भी ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब ये देख लीजिए, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ग्राउंड टिश्यू की जो है इसमें पैरेन्काइमा जो सेल्स हैं ये मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिए, यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसकी लेबलिंग वगैरह भी है, यानी कि फंक्शन आपने लिखा, उसके बाद जो है ये आपने डायग्राम ड्रॉ कर ली।
पैरेन्काइमा सेल्स की। ठीक है, इसकी लेबलिंग है, सेल वॉल है, इंटरसेलुलर स्पेस, न्यूक्लियस, वैक्यूल, और इसकी जो है लास्ट में आपने हेडिंग डालनी है पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ की। ठीक है, जहाँ पे आपका एंड हो रहा है उसी के साथ साथ आप बनाते रहिएगा ये, और साथ साथ इसको काम कीजिएगा। और यहाँ पे भी आप देख लीजिए पॉइंट्स में है, और इसी तरह लाइन लीव करके लिखिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है नंबर 3 सपोर्टिंग टिश्यूज़। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसकी टाइप्स है सपोर्टिंग की, कोलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। सबसे पहले आपने कोलनकाइमा को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसमें इन्वर्टेड कॉमास में कोई नहीं है, सिर्फ आपने एक्सप्लेन है, और पैराग्राफ चेंज हो रहे हैं वो आपने इसी तरह लिखिएगा लाइन लीव करके। ठीक है, इसके बाद इसका फंक्शन आप लिख लेंगे। कोलनकाइमा का आपने फंक्शन लिखना है यहाँ तक, और दोबारा आपको बोल रही हूँ कि सफाई से काम कीजिएगा और साथ साथ काम कीजिएगा ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि जो है इसकी हर की टाइप्स भी हैं, तो जब आप लेक्चर सुनेंगे और जब लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अपने फंक्शन तक लिखने के बाद आपने इसकी भी डायग्राम ड्रॉ करनी है। ये देखिए, आप डायग्राम ड्रॉ आपको नज़र आ रही होगी कोलनकाइमा टिश्यू की, यहीं से आप ड्रॉ करेंगे। इसके बाद जो है आपने स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ को लिखना है, और फिर इसका फंक्शन, और फिर फंक्शन के बाद लास्ट में आपने डायग्राम ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, फंक्शन के नीचे ड्रॉ कीजिएगा। यहाँ मैंने साइड पे यहाँ जगह थी तो इसलिए मैंने ड्रॉ कर दी है, लेकिन आपने क्या करना है, फंक्शन के बाद जो है वो स्क्लेरेनकाइमा जो टिश्यूज़ हैं इसकी डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यह आपका आंसर जो है वो 16 जो है कंप्लीट होगा। सिर्फ परमानेंट टिश्यूज़ में सिंपल परमानेंट टिश्यू को एक्सप्लेन किया है। दोबारा मैं आपको बता दूं कि एक कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, वो अभी इसका रिमेनिंग है, जो नेक्स्ट लेक्चर में जब एक्सप्लेन करूंगी कंपाउंड टिश्यू को तो उसका आंसर भी होगा, यानी कि ये कंटिन्यू ही है। अभी अब तकरीबन हाफ आंसर आपका ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, यानी कि 16 का हाफ आंसर, यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू को एक्सप्लेन किया है, उसी का मैंने आंसर आपको लिखवा दिया है ताकि आपको साथ साथ समझ में भी आ जाए, लिख के भी आप लिखेंगे भी तो समझ में आएगा। और इसके बाद जो इसका कंपाउंड है वो आपका नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन होगा, तो जब आपका ये आंसर नंबर 16 कंप्लीट होगा। ठीक है, आपने ये यहाँ तक कर लेना। इसकी सारी डायग्राम, एक डायग्राम आपकी बुक से दी है और सारी डायग्राम मैंने जो है 3 पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा की यहाँ ड्रॉ करी हुई है, वही आपने ड्रॉ करनी है। सिर्फ आपने एपिडर्मल टिश्यूज़ की जो डायग्राम थी वो आपने बुक से बनानी थी। ठीक है, और हर पैराग्राफ जहाँ एंड हो रहा है उसी के बाद उसकी डायग्राम आ जाएगी। और ये यहाँ तक आपका जो है, यानी कि जो फंक्शन आपने लिखा है कि इसका स्क्लेरेनकाइमा तक, यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। यकीनन आपको लेक्चर भी समझ में आ गया होगा जो होमवर्क दिया है, और साथ साथ इसको करते रहें ताकि आपको मुश्किल ना हो। आज तक के लिए इतना ही था। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।